आइए, आज मैं आपको एक सक्सेस से मिलाऊंगा। हमारे यहाँ पर वो पढ़े हुए हैं। पूरी जानकारी तो वही दे देंगे आपको, क्योंकि आज उनका ही दिन है। नाम है मयंक जैन। मयंक जैन एएसओ में सिलेक्शन हुआ है इनको, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इनमें इनका चयन हुआ है। इस बच्चे को मैंने जितना जानता हूं, आप भेज दीजिए। एक तो इनका स्वागत करें आप लोग। मयंक जैन को भेज दो। आइए। अरे ये मयंक जैन है, एएसओ है। ओ का मतलब ऑफिसर। ध्यान से, ये बहुत बड़ी बात है हमारे। मुझे आज भी याद है, शायद मेरी ये क्षमता मान लो चाहे कुछ मान लो, मैं हर बच्चे को जानता हूँ। ये वहां बैठते थे, सही कह रहा हूँ, वहां बैठते थे पीछे, जहां पर तुम लोग बैठते नहीं हो। इसलिए आपको कहता हूं मैं, वो सिलेक्शन सीट है भाई। तुम कहते हो सर गर्मी लगती है, ये गर्मी का ही तो परिणाम है। समझे बात को। कल परसों की बात है, शायद शनिवार या संडे, शनिवार की या फ्राइडे की बात है। यशवंत जांगिड़ उनका भी हुआ था। अब उस टाइम तो अपनी छुट्टी थी, इस कारण से उनको सम्मानित हम नहीं कर पाए, लेकिन जो हमसे हो सकता था वो किया। मैं 20 किलोमीटर दूर से भी चलकर आया था, क्योंकि सक्सेस से मिलने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो हमारा मान कर रहा है, मैं उससे ज्यादा मान करूंगा। सिंपल सी बात। और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। हमारा नाम ऊंचा किया है यार। किस किस को जाकर बोलेंगे, यशवंत जांगेड़, वीरेंद्र चौधरी राजस्थान कांस्टेबल, मयंक जैन, पता नहीं कितने लोगों से ये मिलेंगे और कहां पर जाकर ये राकेश मेहरा नाम लेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा मान बढ़ाया है हमारा। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 20 किलोमीटर तो क्या है, 2 किलोमीटर होता तो भी आ जाता। ये है। तो इनका सिलेक्शन हुआ है, एएसओ के अंदर हुआ है। और सही मायने में कहूं, इतना आसान नहीं हुआ। मेरे पास बैठते थे, आ जाते थे, सर अब मैं क्या करूं, सर मैं इसमें असफल हो गया, अरे सर मैं 2 नंबर से रह गया, सर इसमें, सर मैं क्या करूं। इनके जो पिता है वो भी प्रशासन में बहुत बड़े अधिकारी हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने पर्सनल मुझे बुलाया कि सर आप आइए, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। मेरे जैसे व्यक्तित्व का उन्होंने बहुत सम्मान किया। मतलब बहुत बड़े अधिकारी है। आप जो आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो ना, राजस्थान की सुजस, उनका पेज आता है, उसके अंदर वो आर्थिक समीक्षा लिखते हैं। और मजेदार बात बताऊं, मेरे को कई सालों के दरमियान उन्होंने आर्थिक समीक्षा गिफ्ट की थी कि सर आपका गिफ्ट तैयार है, आइए। और कुछ चीजें थी, गोलगप्पे, दही पापड़ी, और ये तैयार पड़े हैं। तो ये खाना भी है, और उसके साथ साथ ये आर्थिक समीक्षा आपको लेकर जानी है। चाहिए क्या जीवन में, और क्या चाहिए। इतने बड़ा अधिकारी मुझे बुला रहा है कि आप मतलब आओ, यहां पर आओ, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। मैंने आपके लिए कुछ खाद्य सामग्री बनाई है, मेरे फेवरेट है, आप भी खाओ। और जब मैं ऐसे बैठा, आप सोचिए, मैं थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ, हो सकता है अलग हटके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा। ये खाइए, इसमें दही और डालिए, मैंने कम डाली तो करने नहीं, 1 चम्मच और लो, फिर देखो, फिर खा के देखो। और जब तक मैंने खाया और तब तक ये नहीं पूछ लिया कि कैसा लगा, तब तक उन्होंने निवाला नहीं किया। आप सोचिए कितना प्रेम है। वो छोड़िए, आप खाना कैसा वो छोड़िए, दही पापड़ी जाओगे रास्ते मिल जाएगी आपको, लेकिन आप उस फीलिंग को लीजिए। क्या इतना बड़ा अधिकारी जो आर्थिक समीक्षा लिखता है, इनके पिता है, और जो आज बच्चे को मतलब इतना तैयार कर रहा है। यहां आए थे, उन्होंने ही मुझे कहा था, ये सर ये एसी लगवाइए। तो मैंने कहा सर एसी का नहीं नहीं, एसी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसके पैसे लगते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, स्टूडेंट का दिमाग काम नहीं करता है, उसके लिए एसी लगाइए। बच्चों को गर्मी से मुक्ति नहीं देनी है। हमारा उद्देश्य ये है
कि इस एसी से जब गर्मी लगती है तो बच्चे का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, आप पढ़ा रहे होते हो तो बच्चे का नुकसान होता है, इसलिए एसी लगाइए। तब मैंने ये लगाई थी, तब मैंने लगाई, तब मुझे आज ये याद आ गया। और ये मयंक जैन है, उन्हीं के पुत्र है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, कभी मौका मिले मिल के आना, खुश हो जाओगे आप। कम से कम दही पापड़ी के बगैर तो नहीं आने देंगे। ये है हमारी उनकी एक ही समानता है, वो भी खाने के शौकीन, हम भी खाने के शौकीन। कई बार हमारे बारे में अफवाह फैला दी गई थी आप में से कि मैं मीठा नहीं खाता, ये गलत है, ध्यान रखना। कोई गंगापुर सिटी जाए तो ले आना भाई खीर मोहन। तो ये मयंक जैन है, ज्यादा समय ले लिया, कोई वेतन, इनसे 2 मिनट आप बात कीजिए, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। लो मयंक, इनको है ना, आप संक्षिप्त में आपने जो सफलता प्राप्त की उसके क्या क्या जैसे योगदान रहे उनके बारे में बता दो, कितना स्ट्रगल रहा इनके बारे में बता दो, पता नहीं कौन सी बात ये कैच कर ले। और ये भी एक पुण्य का काम होता है, ध्यान रखना, यदि आपकी किसी बात से ये सिलेक्ट हो जाए, किसी बात से, मैं वापस थोड़ा सा टाइम लूंगा। हमारी कॉलोनी के आगे एक लड़का रहता है, नाम मैं भूल गया, नाम भूल गया, वो उसके अंदर है, उसका अग्निवीर में हुआ, ठीक है, उसने मेरा कोई कोर्स नहीं ले रखा, ना ही मेरी क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा वो, लेकिन उसका अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ, मेरे लिए मिठाई लेकर आया। मैंने उससे यही सवाल किया, मैंने कहा ना तो आपने मेरा ऑनलाइन कोर्स लिया, ना आप मेरी क्लास में आए, फिर मैं आपको कैसे रिप्रेजेंट करूं? मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ठीक है सम्मान है, आइए, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप मेरे स्टूडेंट रहे, नहीं सर, मैं आपका ही स्टूडेंट हूं। आपके YouTube के माध्यम से मैं जुड़ा और वहां से मैंने तैयार किए नोट्स, और अग्निवीर में सर इतना ही आता है, और मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैं श्रेय इसको देता हूं। और दूसरा श्रेय जो मैं देना चाहूंगा वो उसको देना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूं कि आपके पास बच्चे आते थे सर, मिठाई लेकर आते थे, आप एक क्वेश्चन पुटअप करते थे लास्ट में, अब कौन आएगा, तो सारे बच्चे हाथ खड़े करते थे, मैं ऐसा वीडियो में देखता था। सर मैंने उसी दिन कहा मैं एक दिन यहां जाऊंगा, सर को मिठाई खिलाऊंगा, शायद यही प्रण मेरी कामयाबी का प्रतीक है। ये हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है बेटा। ये आपने देखा होगा 5,000 बच्चे बैठे हैं, कोई पीछे मोबाइल पे ही लगा हुआ है, मोबाइल पे ही बात कर रहा है, कोई आईपीएल खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, आप जाइए, कोई बैठा है, कोई ऐसे कुचल रहा है, नहा के नहीं आया है, ऊ कर रहा है ऐसे, मतलब क्या चल रहा है हम सोच नहीं सकते यार, मतलब हम बैठे कहाँ हैं यार। अब फीलिंग लाइए इस बीत का, एक होता है भाई, जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं देखो ग्रेजुएशन तक की तो मैं बात नहीं करूंगा ना, मैं एमएससी तक की बात करूंगा, भाई मैं कैसे रहा उसमें तो देखो सभी आप जानते ही हो, लेकिन मैं कंपटीशन क्लासेस की बात कर रहा हूं, कंपटीशन क्लासेस, मुझे नहीं लगता कि मैंने कंपटीशन क्लासेस के साथ बेईमानी की, मैंने नहीं किया आज तक। मुझे आज भी याद है, लास्ट दिन था, सर ने कहा था अब अपना बैच समाप्त हो जाएगा, कल लास्ट दिन है और कल आपको आना है, और कल जो भी फॉर्मेलिटी होगी कर लेंगे। मेरा बुखार हो गया, मुझे रियल में मेरे से चला नहीं जा रहा था, बुखार हो गया मुझे, लेकिन मैं गया था, मैंने कहा लास्ट दिन है यार, आज कुछ नया मिलेगा, और मिला मुझे नया, मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन। तो ये चीजें बहुत बड़ी बात होती है। लो मैं काम बात करूंगा, बहुत ज्यादा हो गया। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा है ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, ऑलवेज सराउंडेड विद द पॉजिटिव पीपल। कभी भी थड़ियों पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि जब आप वहाँ पर क्या होता है, एक भी नेगेटिव थॉट आता है वो आपका पूरा दिन खराब कर सकता है।
तो कभी भी आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी कनेक्ट होना चाहिए। आप 10-15 मिनट आप जिस भी आप भगवान में जो भी मानते हैं आप, बिल्कुल आप उस पर जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप मेंटली और इमोशनली आप स्ट्रांग होंगे। जनरली अपन देखते हैं कि अपन एमसीक्यू क्वेश्चन जब अपन करते हैं तो अपन कुछ वहाँ पर भूल जाते हैं या अपन गलत ओमार शीट भर देते हैं। उस टाइम पे ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपका मन शांत नहीं हो रहा होता है। तो मन शांत करने के लिए आप स्पिरिचुअल कनेक्ट होइए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। थर्ड, मैं नोट्स की बात करूंगा। जो जीके सर के जीके के नोट्स के अलावा और कुछ भी मत पढ़ना। लिटरली में कुछ भी मत पढ़ना। अपन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के नोट्स देखते हैं, तो वो करने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये मैं बहुत कर लिया और मुझे लगता है इनमें बहुत टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं निकलता इसका। आप सिर्फ सर के नोट्स पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। मैंने रेगुलर ही नोट्स पढ़े हैं। कभी कभार अपन जीके की कोई भूल भी जाते हैं तो अपन को याद रह जाता है कि मैंने इस पेज में ये लिखा था, तो वो अपना वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। दूसरा, आपका जीके आपका टाइम बचाता है। बिल्कुल, मतलब आप लेस देन 1 मिनट में आप उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हैं। और वो तभी होता है जब आप रेगुलरली आप उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो आप रेगुलर जब भी आप नया टॉपिक कुछ भी पढ़ें, पुराना पूरा रिवीजन करें। आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं है कि रिवीजन करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो आप डेफिनेटली और एक आप पूरा अपना टाइम स्केड्यूल करो। जब भी आप मॉर्निंग में हो, मतलब आपका फिक्स होना चाहिए कि मेरा 15 दिन या 1 महीने का जो भी आपका है टाइम स्केड्यूल होना चाहिए कि मुझे आज इस महीने में ये कंप्लीट करना है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। और आप रेगुलरली आप मतलब 12 से 13 घंटे लगते हैं। आप डेडिकेशन देना ही पड़ेगा आपको सिलेक्शन की। और जो सर कहते हैं आप उनको अवॉइड मत कीजिए। मतलब जो भी सर की बात, सर एक्सपीरियंस है, सर के टेस्ट सीरीज दीजिएगा। सर के टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा होता है। टेस्ट पेपर देने से सर के नोट पढ़ो, उसके अलावा और कुछ मत पढ़ने की नीड नहीं है जीके के अंदर। नहीं, सर की टेस्ट सीरीज सफिशियंट है। सर के आप टेस्ट सीरीज आप रेगुलर पढ़ते रहो। और जो पेपर वगैरह जो उस साल में हो रहे हैं वो देख लो, ऐसा कोई वो नहीं। बट सर के जो पेपर होते हैं वो अपना उसमें सारे पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं, तो नीड नहीं है इस चीज़ की। आपके आपका भी हाँ, देखो अच्छी चीज़ पाने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा पेशेंस, और उसकी एक वैल्यू होती है जो आपको बाद में समझ आएगी। लाइफ में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको अदर सेक्टर में भी बहुत फ़ायदा देता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ की वैल्यू आपको बाद में समझ आती है। बट आपका जो पेशेंस, ये मान लीजिए आपका पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, तो ये तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है कि टाइम लग रहा है, ये लग रहा है। अच्छी चीज़ पाने के लिए टाइम लगता ही है। की बार नोट्स को तो मेरा तो मानना है सर रेगुलर ही रिवाइज करना चाहिए। मतलब मेरा तो बिल्कुल फिक्स शेड्यूल था कि ज्योग्राफी को 1 घंटा देना है, हिस्ट्री कल्चर को 1 घंटा देना है, इकोनॉमिक रिव्यू को 1 घंटा देना है, और मेरा फिक्स था ये देना ही देना है। मैं दिन भर में जीके को 4 घंटे देता था और 4 घंटे ही मैं स्टैट्स इकोनॉमिक्स को देता था। तो मेरा फिक्स था ये देना। तभी मेरा जीके में 30 में से मेरा 24 का स्कोर रहा है जीके में। ज्योग्राफी में 10 में से 10 थे। चलो ज्यादा खुश आपने इनकी जो बातें सुनी, क्या एक भी बात आपको ऐसी लगी जो आपको बताता नहीं हो? वही है ना, ये सब इन्हीं का ही परिणाम है और कुछ नहीं। 15 से 20 बार पढ़िए, 15 बार रिपीट करते जाओ। कोई जीके की किताब नहीं ली इन्होंने, ये ला रहे थे। मैंने इनको यही कहा भाई रख दें, और मैंने इनको यही कहा जो आपको कहता हूं, यदि कुछ करना है, आपको लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो पुराने सालों के पेपर पढ़ लो, पुराने सालों के पेपर पढ़ लो। और ये जो अड्डा उड्डा पे बेटा गए थे क्या ना ना, कभी? कभी नहीं। हाँ। ये जो अड्डे उड्डे तुमने कर रखे है ना, ये मैंने एक वीडियो ही बनाया था, बच्चे रोने लग जाते हैं कि सर मेरी रैंक नहीं बन रही। वो सब अड्डे पे जाते हैं। आप लोगों को ऐसा इसलिए लगता है भरोसा नहीं होता, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, सर के नोट्स उठाओ, आपको पूरा टीम मिल जाएगा। तो आप अदर अदर वो देखेंगे ही नहीं आप। सर का पूरा पेपर सर के नोट्स में से ही आता है।
टाइम जैसे मेरा, मुझे रात में पढ़ना कम पसंद है। मैं मॉर्निंग में 3 o'clock उठता था और फिर 3:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था। तो मेरा पूरा आज रात का, जैसे मुझे कल सुबह क्या पढ़ना है, मैं पूरा आज रात को ही वो कर लेता था कि 3:30 से 5 मुझे ज्योग्राफी देना है, 5 बजे से 7 बजे तक मुझे मैथ्स देना है, फिर मैंने 15-20 मिनट का गैप लिया। फिर इस तरीके से मैं अपना, मेरा पूरा स्केड्यूल रहता था, मेरा पूरा टाइम टेबल। सॉरी, नहीं, मॉक टेस्ट में सर की देता था सैटरडे संडे को। रोजाना नहीं देता था। सर के जीके के नोट्स में सैटरडे संडे को ही देता था। और उन टेस्ट पेपर को मैं रेगुलर पढ़ता था, जो भी मेरे से क्वेश्चन गलत हो जाते थे उनको एक नोट्स में बना लेता था और फिर उसको मैं रेगुलर पढ़ता था। तो और तो बातें आप समझ गए होंगे सारी, वापस रिपीट करूंगा इस पर। बेटा ये मत करो, नेगेटिव माइंडसेट लोगों से थोड़ा बच के, ये मत करो, ये हमेशा ध्यान रखना है। बहुत बच्चे होते आपकी हैं। रैंक नहीं बनेगी, मैं कहता हूं नहीं बनेगी इन टेस्ट में आपकी रैंक। यदि इनमें रैंक बन गई, आपको आप उनका कोर्स कैसे खरीदोगे? आप उनका कोर्स कैसे खरीदोगे 299 वाला? और एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या है, जैसे हमारे पास फोन आते हैं, बहुत आते हैं, क्या सवाल करते हैं, सर आपका जो ऑनलाइन कोर्स है ये महंगा बहुत है। बिल्कुल महंगा है जी, बताओ क्या करें? क्या नहीं नहीं सर, वो कई तो 500 में भी दे देते हैं, तो ले लीजिए, ले लीजिए। फिर समस्या कहाँ आ रही है? क्या नहीं सर 500 में तो क्या देगा? एग्जैक्ट यही आंसर मेरा है, जो तूने अभी आंसर दिया है ना कि 500 में तो क्या देगा, इसी कारण ये महंगा है। जब आंसर आपके पास खुद के पास है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? तो ये एक तो ये है ना जो सिस्टम होता है, ये महंगा है, ये सस्ता है, इन चीजों से बाहर निकलिए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूं, किसी को भी कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल कोई समस्या है, वो मुझसे मिलिए, मैं फ्री देने की भी क्षमता रखता हूं, फ्री देने की भी क्षमता रखता हूं, ध्यान रखना ये। लेकिन वो इस तरीके का होना चाहिए, ईमानदार। और ध्यान रखना, कोई भी शिक्षा बिना गुरु दक्षिणा के तो होती ही नहीं, होती ही नहीं। ध्यान रखना, मैंने बहुत से ऐसे हैं जान पहचान के, बहुतों को दे रखा, एक मात्र, मतलब आप ऐसा सोचिए, एक का भी कोर्स पूरा नहीं हुआ, एक का भी नहीं हुआ, और हो भी नहीं सकता। ये मेरा अनुभव है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसको गुरु दक्षिणा बोलते, कहते हैं ना कि कोई भी पूजा सफल नहीं होती जब तक गणेश जी की ना करो। ये सेम उसी तरीके का है, उसी तरीका। हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम आते हैं, बहुत सारे हैं। अब आप लोग भी तो राजा हो, आप में भी तो कई, मैं किंग बोल रहा हूं, बहुत होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम उनके सामने जाकर ऐसे कहते हैं आजा? नहीं करता, नहीं, बिल्कुल नहीं कहते, कभी नहीं कहते आइए, क्योंकि हमें पता है ये जो 2,000 रुपए दे के जाएगा ना, ये 2 दिन के दे के जाएगा। और फिर हम रामू से पूछ लो, पार्टी करते हैं उसके यहाँ। जब वो 2,000 रुपए 2 दिन के दे के जा रहा है, क्या माड़ा है? क्या माड़ा है? क्यों लड़ाई करते हो? 2 दिन की तो सीट है यार, उसको कभी बिठा दो, यहाँ बिठा दो, नहीं तो वहां पीछे बिठा दो, बैठ जाएगा, उसका क्या है बेचारे का। 2 दिन में 2,000 रुपए, ये मुझे तो लगता है घाटे का सौदा नहीं है। एक तो लड़ाई करो, आजा मैं बताता हूँ तुझे, अरे भाई आ, तू तो आ, तू ही तो वो आदमी है जो इकोनॉमी को प्रभावित करता है, तू ही तो वो आदमी है। और तो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कल को जाके नौकरी लगेंगे तो सरकार का खर्चा बढ़ाएंगे, तू ही तो है जो इकोनॉमी को स्थिर रखेगा। क्योंकि तू किसी का नहीं है, तू 2 रोटी तेरे को शाम को खानी है, 1 रोटी सुबह खानी है, बात खत्म तेरी। तो बेटा ऐसे होता है, ये अनुभव है, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे बच्चों की श्रेणी से आपको बाहर निकलना है। पढ़िए, डट के पढ़िए, डट के पढ़िए। सफलता असफलता ये जो है ना, आसान नहीं मिली है बेटा, आसान नहीं मिली है, ध्यान रखना। पता नहीं कितनी बार असफल हुआ, कैसे हुआ, तब जाके ये सफलता मिली है।
डट के पढ़िए, और कोई भी समस्या होती है, मैं ये नहीं कह रहा मेरे से बात करो, किसी भी टीचर से बात कर लीजिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी, कभी निराशा नहीं मिलेगी। आप अपनी बात कहो तो सही, टीचर 2 मिनट के अंदर पहचान जाएगा ये झूठ बोल रहा है कि ये सच बोल रहा है, 2 मिनट में पहचान जाएगा। आप उसको कहिए कि सर मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मैं तो नहीं कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर बैठा है आपके लिए, आप कामयाब होइए। कामयाब, जब आप कामयाब हो जाओगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ एक बच्ची बैठती है, आज तो वो नहीं आई, खैर मैं बताऊं, लॉकडाउन के अंदर उसने कोर्स लिया, मेरे कहती सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़िए। तो मैंने उसको कम में ही दे दिया, भूल गया मैं, भूल गया मैं। बस मैंने ये कहता हूँ भाई, आप है ना, जब भी आपको लगे तब आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। पढ़ते गए, पढ़ते गए, फोन आया, सर आपका फोन पे नंबर यही है क्या? मैंने कहा बोलिए क्या समस्या है आपकी? तो कहते सर आपको 4,000 रुपये देने हैं मुझे। मैंने कहा बेटा पहले तो पूरा ब्यौरा बताओ कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो। फिर पूरा ब्यौरा बताया। सर आपने मुझे 6,000 का कोर्स 2,000 में दिया था, और मैं ये 4,000 रुपये आपको रिटर्न करना चाहूँ। मैं नाम नहीं जानता उसका, नाम नहीं जानता मैं उसका। मैंने कहा यार पहले तो आपको सैल्यूट है यार, मैं तो भूल ही गया था। अब ना दे तो ना दे, मेरे मन में कोई ये थोड़ी होगा वो 4,000 रुपये आने वाले, मेरे मन में तो चल ही नहीं रहा। उसने दिया, ठीक है। अभी वो यहाँ एडमिशन लिया क्या? नहीं सर वो भी कर लिया, लेकिन अब मैं दोबारा ऑफलाइन और करूंगी। बैठती है यहाँ, आ जा ही नहीं शायद वो। ये तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास जब आते हैं तो यार आप सोचिए, एक तो दिल से आशीष निकलती है कि यार इसका तो हो भाई। और ये आशीष होती है ना बेटा, जब दिल से निकलती है, कहते हैं ना बद्दुआ यदि दिल से निकल जाए, कहते हैं पत्थर को चीर देती है, होता है ये। और दिल से आशीष निकले तो लगती भी है यार, कुछ भी मानो होता है कहीं ना कहीं। बेटा अच्छे स्टूडेंट बनिए, पढ़िए, टीचर्स का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, अपनी भावना ऐसे रखो। अभी इन्होंने कहा ना आध्यात्मिक, यही तो होता है आध्यात्मिक। और नाक रगड़ने से कुछ नहीं होता है, या माथे पे ये 5-6 लगाने से कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन में बदलाव कीजिए, बदलाव कीजिए। इनको जो शक्ति मिली आध्यात्मिक से मिली, वो पावर देता है हमें। हम क्या कहते हैं, हे भगवान इस बार करा दे, 1.25 कराऊंगा। अरे यार क्या कह रहे हो उसको, वो तो देता है, 1.25 कराने के लिए देगा कौन? वो तीसरी शक्ति तो देगा अपने को। क्या उसको लेके क्या वापस दे रहे हो तुम लोग? क्या क्या दे सकते हो तुम उसको? क्या दे सकते हो? तुम्हारे में इतनी औकात कहां से आ गई कि उसको 1.25 के प्रसाद में तुम पटा लोगे? वो कभी ये कहते ही नहीं, कभी ये नहीं कहते। आप उनके आदर्शों पर चलिए, उनकी पावर का इस्तेमाल करो। आध्यात्मिक जैसे कहा इन्होंने, कहा कि जब आप ऐसा करते हो तो जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाते हो तो आपका दिमाग क्या बैलेंस में रहता है, यही तो कामयाबी का प्रतीक होता है। इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने ये नहीं कहा कि वहां पे जाके नाक रगड़ो, ये करो, फलाना दीगड़ा, ये नहीं कहा। यस, ये बात है। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान नहीं होता, इन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं की है। इन्होंने कहा कि उसका तुमको इस्तेमाल करना नहीं होता। अब देखो नरमुंड तो बहुत होते हैं जो कि मंदिरों से भी कमाते हैं, मंदिरों से भी सब कमाते ही हैं वो लोग। अब वो कमाई वालों के पर ध्यान नहीं देना आपने, आप तो अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। मंदिरों में कैसे, आप कौन होते हो यार मीडिएटर? हमें मंदिर उसके हमारा डायरेक्ट रिश्ता है यार, सिंपल सी बात है। कई बार होते हैं ना कि हम जाते हैं, कहते हैं यार तू कर दे, तू कर दे, तो वो जल्दी जल्दी बोल के सब कुछ कर देता है, कहते जी मैंने सुंदर पाठ करा दिया। आप में यदि सुंदर पाठ करना खुद करो ना यार, खुद बोलो, तब जाके तो होगा। नहीं नहीं मैंने करवा दी, करवाया नहीं, वो ले गए, हो गया काम उनका सारा। तो आध्यात्मिक बनने का मतलब ये होता है बैलेंस ऑफ माइंड को मजबूत, ठीक है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहोगे? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, इसको बगैर मत करना। यही तो है।
हालांकि इस पे व्यूज नहीं आएंगे इतने, व्यूज तो तब आते हैं कि राकेश मेहरा की सैटरडे नाइट। जब भी आप लोग परेशान हो ना, तो मैं जो ये करता था, मैं सर के पास बहुत बैठता था। तो अपन जनरली कभी कभार सोचते हैं कि यार सर क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं लगता, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सर के पास बैठो आराम से, और आपको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर। मतलब मैं सर के पास बहुत बैठता था, जब भी परेशान हो जाता था सर के पास आ जाता था। और सर की एक बात अच्छी है, आप रात में भी कॉल करेंगे ना, तो सर ये नहीं कहते कि मेरी फैमिली टाइम है तो मैं कॉल नहीं उठा रहा या बात नहीं करते। सर ये भी नहीं करते। आप बिल्कुल, आप कभी भी प्रॉब्लम पूछिए, सर कभी मना नहीं करते, जो बहुत रेयर देखने को मिलता है आज के टाइम में। बस, थैंक यू। अच्छा, ये आपको समझ, मेरी तरफ से मैं इनको सम्मान दे रहा हूँ। सर, एक आप भेज देना। नहीं 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 नहीं, उसकी नहीं कह रहा सर। ये हमारे बच्चे प्राइज का एक मिनट। मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है।